नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस बनती हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, सब अलग अलग अपना तर्क रखते हैं। मैं भी एक तर्क रखना चाहता हूं आपके बीच में, जिससे आपको पता चले कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री और भी बहुत सारी सेल्स में है, जहां पर इंसान सामने वाले को ये कह के मना कर देता है कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं या मेरे पापा मना कर रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सच में इसका आंसर हमें देना क्या है। सबसे पहली बात कि हम जब सामने वाला ये कहता है कि पापा मना कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? पापा मना कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ी बात होगी भाई, गार्जियन मना कर रहा है तो इसका मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं उस जगह पर? चलो देख लो, तुम्हारी जिंदगी है, वैसे काम बढ़िया था, मगर आपको अपने काम पे भरोसा है कि नहीं? पहले नंबर पर तो ये कि आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए। जिस काम को आप करते हैं पूरी तन्मयता के साथ करते हैं और उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। पैसे भले ना आ रहे हो, लेकिन आपके अंदर जुनूनियत पूरी की पूरी उतनी बनी है कि आप आगे चल के इसमें पैसे कमाएंगे और अपने फ्रेंड्स को जोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, थार से, कार से, स्कॉर्पियो से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते तो लोग वैसे भी ज्वाइन कर लेते आपको। लेकिन आज आप चल रहे हैं साइकिल से, आज चल रहे हैं आज मोटरसाइकिल से, तब लोग कैसे ज्वाइन करें आपके सामने? मेरी बात यहां पर है कि जो लोग अभी मोटरसाइकिल ही ले पाए हैं, अभी आप केवल साइकिल ही ले पाए हैं, और अभी भी आप प्लान दिखाने किसी को जा रहे हो और लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वहां पर की मैं बात करूंगा, बेसिक लेवल की बात करूंगा कि आखिर क्यों, कैसे लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको? जब एक इंसान साइकिल से आया हो, प्लान दिखा रहा हो बीएमडब्ल्यू का, जाहिर सी बात है बहुत सारी मजाक भी बनते हैं इसके ऊपर। बहुत सारे लोग तफरी लेते हैं कि साइकिल से आया, बीएमडब्ल्यू देके चला गया। जी हाँ दोस्तों, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। और कल मेरी जो वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत उसको सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखना कि सपने किसी के होते हैं तो आखिर होता क्या है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि जब पापा मना कर रहे हैं तो हम हार जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि पापा मना कर रहे हैं, इसके बाद का स्टेप क्या उठाना है हमको? हमें स्टेप ये लेना है, यार पापा मना कर रहे हैं, मेरे भी पापा ने मना किया था। जाहिर सी बात है, किसी के भी गार्जियन नहीं चाहते कि तुम पढ़ाई के साथ साथ कमाई करो, क्योंकि हम इंडिया में हैं, अमेरिका में नहीं। अमेरिका के बच्चे हाई स्कूल में काम करने लगते हैं यार, रेस्टोरेंट चलाने लगते हैं, अन्य अन्य चीजें चलाने लगते हैं, ब्लॉगिंग करने लगते हैं, ये शेयर मार्केट करने लगते हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ी ना करते हैं पागल। इंडिया में पहले इंटर करो, फिर बीए करो, फिर बीएड करो, फिर बीएससी करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर सब कुछ करो और उसके बाद नौकरी ढूंढो। यहां पर ये करते हैं पागल, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी ना करते हैं। इसीलिए तो अमेरिका वाले आगे, हम लोग कहां हैं मालूम है ना? कितनी पीछे हैं हम लोग? शायद 100 कदम पीछे अभी हैं। वो लोग इतनी आगे हो चुके हैं, इतनी आगे हो चुके हैं, और हम लोग इतने पीछे हैं। पापा तो मना करेंगे ही यार, पापा जो आसपास देख रहे हैं वही तो कहेंगे। तुम्हारे पापा ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है? कभी वो डायमंड बने? कभी वो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख की इनकम पे पहुंचे? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, इसीलिए मना कर रहे हैं। भाई तेरे पापा अगर 5 लाख की इनकम पे होते तो वो एक बार जरूर कहते कि बेटा तू कामयाब हो या ना हो, मगर एक बार तू नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूर, क्योंकि इससे रिश्ते पता चलते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां वश में आ जाती हैं, गुस्सा वश में आ जाता है, अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकलने लगती हैं। पापा किस बात के लिए मना कर रहे हैं? दारू पीने जा रहे हो, सिगरेट पीना सीख रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, खैनी खा रहे हो, गुटखा क्या मतलब, क्या सीखने जा रहे हो? सेल्स का नायाब तरीका सीखने जा रहे हो। पापा मना तो करेंगे ही यार, क्योंकि पापा ने वो किया ही नहीं है। अच्छा चलो मान लेते पापा मना कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताओ, आप एक सवाल और दाग दोगे कि अगर हम यहां कामयाब ना हुए तो तेरी कंपनी तो इतनी फेमस है नहीं, अगर तू फेल हो गया, अगर मुझे भी ले डूबा, तो मुझे एक बात बताओ, 1500 में आपका जा क्या रहा है? ठीक है, 1500 रुपए खर्च ना जाने कितनी बार दोस्तों में पार्टियों में हो गए होंगे, आप कभी रोए नहीं।
सुबह उठते हैं, जरा सर दर्द होता है, नींबू पानी पी लेते हैं, कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हो जाता है 1000 रुपए खत्म। तब नहीं सोचते, लेकिन यहाँ करियर बनाने के लिए 1500 अगर दे के अगर सिस्टम में उतर जाएं और सिस्टम से सिस्टमैटिक ढंग से बड़ा पैसा कमा लें तो वो बड़ा खल्ला है। उसके लिए पापा मना कर रहे हैं, और जो रात में कांड करके आया उसके लिए पापा नहीं मना कर रहे हैं। वो बताए थे पापा को कि पापा रात भर 4 दोस्तों के साथ डिंग 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 बर्थडे पार्टी, उसमें नहीं मना करें। अगर बता देते तो मना नहीं करते, साथ में ना जाने क्या क्या हो जाता। तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है कि जिसको मना तो करते हैं लोग। अच्छा, मना किसको किया जाता है? जो काफी या तो खतरनाक हो और या तो काफी शानदार हो, मतलब जिसको करने से तुम उनसे ज्यादा अमीर बन सकते हो, उसी चीज के लिए आदमी मना करता है। वो चाहे पापा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो। अभी आपका रिश्तेदार 1 लाख रुपए महीना कमाता है, आप बोलो मैं 5 लाख महीना कमाने जा रहा हूं, उस रिश्तेदार का मुंह बन जाएगा, बेटे ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है तो मैं भी 5 लाख महीना कमाता और मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं। वो दुनिया की रई बार बता देगा आपको, लेकिन ये नहीं कहेगा कि जाओ कर लो और मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कभी नहीं कहेगा। पापा तो मना करेंगे ही, पापा को पता ही नहीं है। चलो एक बात और देखते हैं, कॉलेज में जिस लड़की से मोहब्बत हो गई, जरूरी है उसी से शादी भी हो जाए? हाँ 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 हाँ, क्या क्या बोल जाता हूं मैं भी। कॉलेज में जिस लड़की से मोहब्बत हो गई, जरूरी है कि उसी से शादी भी हो जाए? अरे रे रे रे, ये तो गड़बड़ हो गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ, अब हुआ क्या, 2-3 साल लव मैटर चला, उसके बाद प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम्हारा दूसरा, मेरा दूसरा। शादी उनकी हो गई, तुम्हारी भी हो गई। अब क्या हुआ? दिक्कत आई ना। अब सोचो कि यार, जब आपका प्यार, जिसको आपने किया था, जिसको आपने सोचा था, समझ के अच्छे से प्यार किया था, वो 2-3 साल बाद आपकी नहीं हुई, चली गई, लेकिन आपको सीखने को तो कुछ मिला ना। कोई मुझसे ये बता दे कि मैंने प्यार किया था और मुझे धोखा मिला, मगर मैं कुछ सीखा नहीं रे, मैंने कुछ सीखा नहीं। अरे तुम बुद्धू हो, तुमने बहुत कुछ सीखा भाई। क्या क्या सीखा तुमने? तुमने ये सीखा कि कैसी लड़कियों से प्यार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो नाम को ही डिस्क्राइब कर देते हैं, ऐसी नाम की लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए रे बाबा। सीधे सीधे नाम ही ले लेते हैं कि फला लड़की से, फला नाम की लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता, कैरेक्टर मायने रखता है। तो वहां पर जब पहली बार प्यार हुआ था, और तो क्या आपने अपने पापा से पूछ के प्यार किया था, पापा रोमा से प्यार करने जा रहा हूं, करूं क्या? नहीं बोला था। तब हम जाके चुपके चुपके नैन मटक्का कर रहे थे और प्यार हो गया था, है ना? प्यार हो गया था, इकरार हो गया था, और ना जाने कहां कहां हुआ था, लेकिन वो नहीं हमने बताया। वो बता देते तो शायद कुछ और कहानी होती। तब नेटवर्क मार्केटिंग में मना करने से पहले वहां मना होता, पापा वहां मना करते, लेकिन हमने क्या किया, प्यार कर लिया, शादी नहीं की, टूट गया, रिश्ता छूट गया, अब दूसरी जगह सेटल हो गए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। कहते हैं कि ठोकरें वो सिखा देती हैं जो बादाम नहीं सिखा पाते। बादाम से क्या आती है? बुद्धि नहीं आती। यही चीज है, लोग कहते हैं कि बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितना ठोकर खाने से आती है। तो दोस्त वो पहली ठोकर थी। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करोगे, अगर साल 2 साल 3 साल आप पैसा भी कमाओगे, इतना पैसा तो कमा ही लोगे जितना नौकरी में कमाया जाता है। उसके बाद अगर आप संस्था छोड़ भी देते हो, कंपनी छोड़ भी देते हो, या कंपनी में लॉस भी हो जाता है, कंपनी को कुछ हो जाता है, आपसे तो रिकवरी नहीं कराता ना कोई, आपसे तो रिकवरी नहीं कराता। ठीक, खैर छोड़ो। अभी सोच के देखो कि उसमें भी सीखने को मिला था और इसमें भी सीखने को मिला था। इसमें सेल्स की स्ट्रेटेजी मिली, इसमें सेल्स की स्ट्रेटेजी मिली, और उसमें जीवन की स्ट्रेटेजी मिली, किस लड़की से प्यार करना चाहिए, कैसी लड़की से करना चाहिए, कैसी लड़की से नहीं करना चाहिए। और यहां पर वो सीखने को मिल गया, सेल्स कैसे करनी चाहिए, सेल्स कैसे करनी चाहिए, मजा आएगा। ठीक है, आज किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सिस्टम में, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे गाड़ियों का सेक्टर हो, चाहे किसी भी सेक्टर में मुझे ले लो, अगर मैंने इंटरव्यू दे दिया तो मैं ये जानता हूं कि 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे भैया सेल्स में।
क्योंकि सेल्स में पढ़ा लिखा देखा नहीं जाता, सेल्स में केवल सेल्स देखी जाती है कि तुमने कितना सेल्स निकाला। तुम चौथी फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने उस गाड़ी की इंडस्ट्री में तुमने 20 गाड़ी महीने में बेच दी, बस मैनेजर तुम्हारा माथा चूमेगा। यहां पर ये होता है, पापा मना कर। आज 17 साल 18 साल मुझे हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री में। आज ये सब चीजें हैं कि मैं सीखते 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 इतना सीख चुका हूं कि अब हो सकता है मैं आपसे बात करने योग्य हो गया हूं सीखते सीखते। लेकिन अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी बुक्स पढ़ रहा हूं, अभी भी अन्य अन्य जगहों पर जा जाके मैं सीखता हूं। एमएलएम इंडस्ट्री के बहुत सारे लीडर्स मुझे मिलते हैं, मैं उनसे सीखता हूं। और अगर आप भी चाहते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री के नई नई कंपनियों के या पुरानी कंपनियों के लीडर्स मैं आपके सामने लेके आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं ऐसा कोई सिस्टम चालू करूं, ताकि आप भी देखें कि क्या एमएलएम इंडस्ट्री से इतना पैसा आता है। एक ऐसा इंटरव्यू जिससे लोग जो करोड़पति हुए हैं, जो लखपति हुए हैं, यहां पर वो आके आपके सामने अपनी आप बीती बताएं, क्या तब भी पापा मना करेंगे? पापा 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 सिगरेट पीने से पहले नहीं पूछा था पापा, ठीक है, ये पीने से पहले नहीं पूछा था पापा, लाइन मारने से पहले नहीं पूछा था पापा, पत्थर मारने से किसी बल्ब पे नहीं पूछा था पापा, कंपनी स्टार्ट करने से पहले पूछ रहे हो पापा, किसी संस्था में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम करने के लिए पूछ रहे हो पापा। झूठ बोल रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तभी ये पापा का बहाना बनाओगे। प्यार जब हो जाता है ना तो दुनिया छोड़ देता है इंसान और कहता है प्यार हुआ, सीधे सीधे वहीं पहुंच जाता है जहां प्यार होता है। अब ये प्यार केवल लड़की से नहीं हो सकता है पैसे से हो सकता है रुतबे से हो, मान सम्मान से हो, दौलत शोहरत से हो, बड़ी गाड़ी से हो, बड़े घर से हो। मैं किसी संस्था का, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये वीडियो सबके लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, पापा मना नहीं कर रहे हैं, पापा को तो पता ही नहीं है, मना तो आप कर रहे हो। क्यों? आपने फेलियर ज्यादा देखा है, लोगों को फेल होते हुए ज्यादा देखा है। जिस स्कूल में 60% बच्चे फेल हो जाते हो, उस स्कूल में कोई एडमिशन कराना नहीं चाहता है, कोई एडमिशन कराना नहीं चाहता। मार्केट में यही लोग देख रहे हैं कि लोग फेल हो रहे हैं, एमएलएम में फेल हो रहे हैं। पास कौन हो रहा है जरा उस पर भी तो नजर डालो, आखिर पास कौन हो रहा है। पापा मना नहीं कर रहे। और दोस्तों लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट्स जो भी हमारे मित्र हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा बोलता है पापा मना कर रहे हैं, पहले मेरी ये वीडियो दिखा देना, उसके बाद ये लास्ट स्टेप देख कर लेना, उनके पापा से एक बार मुलाकात कर लेना। और अगर उनके पापा सच में मना कर रहे होंगे, आपके सामने चीजें आ जाएंगी, और अगर नहीं मना कर रहे होंगे तो भी सामने चीजें आ जाएंगी। अगर मना कर रहे हैं तो उनको पूरा प्लान तो दिखाओ अपना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका प्लान इतना खराब है कि पापा मना कर दें। हाँ, पापा की सोच ही बिल्कुल घटिया हो तो पापा सच में मना कर देंगे, पापा बिल्कुल दूसरी बुद्धि के हो तो पापा मना कर देंगे। लेकिन अगर पापा चाहते हैं कि अपने बेटे का भविष्य बने तो पापा कभी मना नहीं करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को पूरा देखा। मैं जानता हूं मैं अपनी वीडियो बीच में ही खत्म कर रहा हूं, क्यों? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में और भी कई पार्ट हैं, मैं एक एक करके लाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। जय हिंद।